नमस्कार, मैं हूं मंद्रूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आदमपुर में उपचुनाव में चुनावी सरगर्मियां खासी तेज हो चली है। ऐसे में कैप्टन मीनू बेनीवाल, जिन्होंने ऐलनाबाद उपचुनाव में भी बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, अब आदमपुर उपचुनाव में भी वो पिछले 5-6 दिनों से लगातार बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के पक्ष में चुनाव प्रचार में उतरे हैं। गांव-गांव वो जा रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता साथियों से मिल रहे हैं और ख़ास तौर पर अपने उन साथियों से मिल रहे हैं जो किसी दूसरे प्रत्याशी से एक प्रकार से जुड़े हुए थे या किसी दूसरी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको वापस वो एक प्रकार से बीजेपी जेजेपी की तरफ से मूवमेंट करवा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ सुनील बेनीवाल है, पंचायत समिति सदस्य पूर्व भादरा से और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। सुनील बेनीवाल भादरा से हैं, लेकिन इन्होंने भी आदमपुर में कप्तान मीनू बेनीवाल की टीम की कमान संभाल रखी है। एक प्रकार से जहाँ जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हो रही हैं, उन कार्यक्रमों की मैनेजमेंट रूपरेखा वो बना रहे हैं। सुनील जी, किस प्रकार से आदमपुर उपचुनाव चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है? और कप्तान मीनू बेनीवाल पिछले 4-5 दिनों से चुनावी समर में उतरे हैं, क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला है? देखिए मंद्रूप जी, आप शायद सुबह से यहीं हो, सुबह से देख रहे हो कि बीजेपी के और जेजेपी के जो उम्मीदवार हैं, साझा जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई जी, काफ़ी अच्छे मार्जिन से आज के टाइम वो जीत रहे हैं। और जिस प्रकार से भाई साहब ने, कैप्टन साहब ने जो एक तरह से एंट्री की है, उसके बाद माहौल एकदम से बदल गए हैं और काफ़ी अच्छे वोटों के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जजपा का जो गठबंधन का उम्मीदवार है, वो निश्चित रूप से अच्छे मार्जिन के साथ विजयी होंगे। आप गांव-गांव जा रहे हैं, गांव के जो मैनेजमेंट का कार्य, जो इस प्रकार से प्रोग्राम का कार्य कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है जनता कप्तान मीनू बेनीवाल के जाने से चुनावी समर में क्या फ़र्क महसूस कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मुझे जहाँ तक ध्यान है, आपने सुबह दड़ोली का प्रोग्राम कवर किया था, तो हम उसी जैसे कैप्टन साहब कह रहे थे कि हम उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो किसी ना किसी रूप से एक तरह से अपेक्षित थे, जो जिनको कोई पूछता नहीं था। और ख़ास बात जो अन्य पार्टियों से जुड़े हुए हैं, हम लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं। और कप्तान साहब का काफ़ी अच्छा उनका पुराना जो एक तरह से जान पहचान का एक सर्कल है, उन लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं। और जो जहाँ जहाँ कप्तान साहब जा रहे हैं, आज तो आप सुबह से देख रहे हो, हमारे पास इतने सारे प्रोग्राम हैं कि उनको मैनेजमेंट भी बड़े मुश्किल से कर पा रहे हैं। रात को 10-11 बजे तक हम लोग प्रोग्राम करते हैं, सुबह 10 बजे निकल जाते हैं। बहुत प्रोग्राम आ रहे हैं और उन जगहों के आ रहे हैं जो लोग दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में अपना मतदान देना चाह रहे हैं। भाई साहब को बुला करके और वो एक तरह से उनका जिस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, उनमें एक नया जोश, नया जुनून और एक चुनाव के प्रति जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। और कप्तान साहब के प्रति बहुत ज़्यादा गदगद हैं कि वो लोग हमारे बीच में आए हैं। और आप देख भी रहे हो, छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो कप्तान साहब मौके पे ही उनको निपटारा कर रहे हैं। और जो जन समस्याएं आप सुन रहे हैं, कप्तान साहब सुन रहे हैं, वो हाथों हाथ उनका रिस्पांस भी दे रहे हैं, क्या इसका फ़र्क महसूस होगा? ईवीएम मशीन पर वोटों में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वोटों की बात नहीं है, ये सामाजिक सिस्टम भी एक तरह से कप्तान साहब ने काफ़ी मजबूत किया है। जिस प्रकार से नेता जो हैं वो आजकल वोट लेकर के जनता को भूल जाते हैं, लेकिन कप्तान साहब कोई नेता नहीं है, वो वास्तव में कप्तान है, दिल से कप्तान है। और उनके पास जो भी सामाजिक सिस्टम की जो भी समस्याएं होती है, क्योंकि आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो उम्मीद करते हैं वो लोग कि हम जिसको अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजें वो हमारी समस्याओं को दूर कराएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधि है वो इस प्रकार की समस्याएं नहीं पूरी करवा सकता। और कप्तान साहब जैसे जैसे हमें जो नोट करवा रहे हैं, आपने देखा होगा मौके पे ही उनका निस्तारण हो रहा है। चुनाव तो अभी 3 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन मौके पे ही सब चीज़ का समाधान है। और निश्चित रूप से कप्तान साहब के नेतृत्व में काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं, लोग बात खुश भी हैं इस चीज़ से। कितना आप अंतर महसूस करने लगे हैं? पिछले 5 दिन पहले भी आप आदमपुर उपचुनाव में प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं, अब 5 दिनों में कप्तान मीनू बेनीवाल के साथ हैं। कितना अंतर आया? कितना आप मान के चल सकते हैं कि इस एरिया में खास तौर पर, हालांकि कप्तान साहब पूरे क्षेत्र का ही दौरा कर रहे हैं, लेकिन आदमपुर से भादरा की तरफ या ऐलनाबाद के क्षेत्र के सटे हुए जो गांव हैं, उनमें कितना कुछ परिवर्तन, कितना वोट आप मान सकते हैं, कितने आंकड़े जुड़े होंगे अगर आंकड़ों के हिसाब से? आप देखिए, फिगर तो लेना चाहें तो वो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि हम लोग 21 तारीख से
यहाँ पर हैं। जिस टाइम हमने एंट्री की थी उस टाइम थोड़ा सा हमें ये लग रहा था कि मुकाबला है, थोड़ा सा टफ होने वाला है। लेकिन जो जो समय बीतता गया, जो जो भाई साहब जहाँ जहाँ जाते गए, तो आप देखिए वन वे आज हमारा ये शायद 6वां या 7वां प्रोग्राम है किशनगढ़ में। इस समय हम हैं दड़ोली में, हम 3 प्रोग्राम कर चुके हैं और कल से फिर दड़ोली के अंदर फिर प्रोग्राम है। तो मतलब एक तरह से जिस गांव में हम एंट्री मारते हैं ये सारा का सारा वन वे हो रहा है। मतलब लग रहा है एक तरफा हो रहा है। बिल्कुल एक तरफा हो रहा है। आप मुझसे मत, लोगों से पूछिए आप, जहाँ जहाँ कप्तान साहब जा रहे हैं और हम उसी जगह जा रहे हैं जो काफ़ी टफ है, जहाँ पे बीजेपी पिछड़ी हुई एक तरह से हम मान सकते थे पहले। लेकिन जब दड़ोली की बात करें तो जैसे कि आज सुबह भी लोग वह कह रहे थे कि जो है ना 1/3 में थी और अब वो पासा बिल्कुल पलट गया है। कहीं ना कहीं मैं मानूँ तो 17-18% दड़ोली में आज बीजेपी है। यही हाल किशनगढ़ का है। तो जहाँ जहाँ भाई साहब जा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और दिल से चाहते हैं लोगों ने, उनको दिल से चाहते हैं। इसी की बदौलत जो है वो किसी पार्टीबाजी को ना देख करके भाई साहब के साथ जुड़े हैं, कप्तान साहब के साथ जुड़े हैं और वो सब लोग जो है बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और कप्तान मीनू बेनीवाल एक बार से खुद भी कह रहे हैं कि वो समन्वयक हैं जेजेपी और बीजेपी की। ऐसे में दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री खट्टर के बीच का एक अहम कड़ी बन चुके हैं, इसलिए भी लोग शायद ज़्यादा उनको तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि वो दोनों पार्टियों की धुरी है एक प्रकार से। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो दिल से कप्तान है, कोई नाम उनका ये नहीं है कि एक कोई टैग उनको दिया गया है, वो दिल से कप्तान है। सारे काम जो करते हैं दिल से करते हैं और एक कप्तानी वाले काम करते हैं, इसीलिए उनको लोग कप्तान कहते हैं। और समन्वयक बिल्कुल हैं भाई साहब, जो भी सामंजस्य है उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से वो तालमेल को बैठाया है। और जो आप डिप्टी सीएम की बात करें वो भी अभी शायद 31 को बालसमंद में और 1 को खट्टर साहब के साथ जो है ना जनसभा कर रहे हैं आदमपुर मंडी में। तो और पूरी जेजेपी की टीम भी, जो निशान सिंह वगैरह जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सब लोग जेजेपी के भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और आप कप्तान साहब को चाहे आप बीजेपी मान लीजिए चाहे आप जेजेपी मान लीजिए, बाकी जो वो बड़े दिल से मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को? खासकर आदमपुर के मतदाता तो अपने आप में जागरूक हैं और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप आने वाली 3 तारीख को, चाहे आप आदमपुर की बात करें या 1.5 वर्ष बाद फिर चुनाव होने जा रहे हैं, आप एक बार भरोसा करके देखिए भव्य बिश्नोई जी पर और भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है उसके ऊपर। निश्चित रूप से आदमपुर की तकदीर और तस्वीर इस चुनाव के बाद बदलने वाली है। और आपको जिस प्रकार आज जहाँ जा रहे हैं, जो समस्याएं जो मिल रही हैं 1.5 साल बाद, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि जो रिस्पांस मिल रहा है और जो लोगों के काम हो रहे हैं अभी, तो आपको इस तरह की समस्याएं दोबारा आपको उस समस्याओं से जूझने का मौका नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस समस्याओं को दूर करवाएंगी और जो देश मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्नति और प्रगति कर रहा है, वो मोदी जी का जो विज़न है वो भी आपको आदमपुर में देखने को मिलेगा। और एक नया आदमपुर हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक रोड मैप उनका जो तैयार है वो लागू लगभग हो चुका है और उसका बदलाव आपको आदमपुर के लोगों को देखने को मिलेगा। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली 3 तारीख को मतदान करें। और हर लोग, चाहे वो कप्तान साहब की बात करें, वो तो आपके लोकल हैं इधर के लोगों के, तो वो भी मिलेंगे और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आपको आदमपुर में मिलेगी। इस बात का हम आपको भरोसा, विश्वास और यकीन दिला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी व्यस्त हैं खासे, कप्तान मीनू बेनीवाल के कार्यक्रम लगातार करवा रहे हैं, लगातार वो जो जनसंपर्क करते हैं, एक प्रकार से छोटे छोटे कार्यक्रम हालांकि बड़े ही असरदारक होते हैं क्योंकि छोटे छोटे कुनबों को, परिवारों को वो जोड़ रहे हैं और लगातार हर गांव में 4-4, 5-5 जगह कार्यक्रम करवा रहे हैं। और इससे एक प्रकार से पिछले 5-6 दिनों में जो बदलाव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिस प्रकार से सुनील बेनीवाल कह रहे हैं कि उनके पक्ष में दिख रहा है। देखने वाली बात यह कि ये बदलाव ईवीएम पर 3 तारीख को क्या वोट में तब्दील हो पाता है या नहीं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। बिरान रोड से ड्रेन तक जो रास्ता खराब है, जिस रास्ते से हम आए हैं, उस रास्ते को भी तैयार करवाने के लिए कैप्टन साहब ने मंजूरी दी। मंडी आदमपुर रोड से देवलाल पटवारी के खेत तक
रास्ता बनवाना है उसकी भी उन्होंने मंजूरी दे दी। हरिजन चौपाल में कमरों की एवं 4 दीवारी की जो मरम्मत है उनकी मंजूरी भी कैप्टन साहब ने दे दी। वाल्मीकि चौपाल में कमरों की और 4 दीवारी की जो मंजूरी है वो भी कैप्टन साहब ने दे दी है। इसके बाद शमशान घाट की जो 4 दीवारी है वाल्मीकि शमशान घाट की वो बहुत छोटी है, तो उसके ऊपर जो 4 दीवारी बनेगी उसकी भी मंजूरी कैप्टन साहब ने दे दी। इन सब के लिए मैं माननीय कैप्टन साहब का पूरे समस्त खाबड़ा माइनियर का जो खाड़ा है उसके भी 6-6 किलो के जो खाड़े का जो मामला था उसकी भी मंजूरी कैप्टन साहब ने दे दी। इसके लिए मैं माननीय कैप्टन साहब का धड़ोली में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक और सुखबीर मंडेरणा कांग्रेस छोड़ के सुनील बेनीवाल जी के नेतृत्व में कैप्टन जी के साथ आज से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और अपन काम मतलब चीफ साहब दूर गए कैप्टन साहब को धरोली की दोनों टाइम में खड़ा है बिल्कुल करना बोल रही है। मैंने खाबड़ा वाला दे दिया एक बार ये ले लो, जरूरी है यो सारा ज्यादा दूर की थी 6 किलो की मांग दी थी मैं। और इस गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम है, कल भी ये कार्यक्रम हुआ था, सरपंच साहब के बैठे हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ थे। भाई सुखबीर से कल ही बात हुई थी, कल इन्होंने बताया था कि भी मीनू बेनीवाल जी का कार्यक्रम है। बहुत खुशी की बात है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि भाई जिस प्रकार बेनीवाल साहब आप लोगों से प्यार प्रेम करके आपके कामों के लिए जो प्रयास करते हैं, बहुत बेहतर प्रयास करते हैं। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जो काम ये आगे कहेंगे बेझिझक वो काम होंगे। और ये तो भाई कोई एक दिन का काम नहीं है, तो चलो चुनाव है उस दृष्टि से कई भाई लोग सोच दिया भाई चुनाव की दृष्टि से कह रहे हैं, लेकिन कार्यशैली का पता है, मैंने नहीं कार्यशैली का पता है। बाद में भी मैं गढ़वा कलाम में प्रभारी था, तो उस समय भी बातचीत होती रहती थी। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि जो बेनीवाल साहब ने 2 दिन यहाँ लगाए हैं उसका असर, जैसे हमारे कार्यालय में या पार्टी में जो भी मीटिंग होती है, धड़ोली की जो एक तस्वीर थी 10 पलटती है पहले, अब 2 दिन से वो आज 100% हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो सब ये मानने लगे कि भाई धड़ोली से हम जीत के निकलेंगे। और ये सब सारा आप लोगों का प्रयास है भाई, मैंने 2 दिन यहाँ लगाए। और मैं तो ये कहूँगा भाई, ये 2 मिनट का वो लिया नाता आप लोगों का, इसको और आगे तक बढ़ाओ, ये बहुत आगे तक जाने वाला इंसान है। तो आप सब मेरी प्रार्थना है, जितने 3 तारीख को वोटिंग का दिन है, आप सारे भाई जो बूथ लगे भारतीय जनता पार्टी का, और उस पे आपने जाकर के बैठना है, ताकि लोग सारे लोगों को ये लगे कि भाई सारा गांव एक सूत्र में है। हमें कहीं कहीं महसूस भी हुई है कि यहाँ, क्योंकि इस चुनाव में सिचुएशन अलग है, पिछले में अलग थी। पिछले में कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की टिकट से लड़ रहा था, अब की बार कमल के फूल से लड़ रहा है जी। तो कई बार बहुत से बुजुर्ग हैं ऐसे, उनको समझाने की जरूरत है, उनको पंजा दिमाग में रहे। तो उसमें कमल का फूल हमारा जैसे कल भाई सुखबीर जी वो लेके भी आए थे ना, कमल के फूल के बड़े बड़े निशान के कटआउट हमारे दे रखे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाओ, खासकर माताओं को समझाना, माताओं को विशेष तौर से, ताकि ये थोड़ा भ्रम सा है ये भी दूर हो जाए। आप सब ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।